अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2017 का फेडरल बोर्ड का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो वो हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम है और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम है। राइट ऑप्शन की फर्स्ट बात की जाए तो वो हमारे पास है कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है इसमें। तो कॉपर क्यों है, तो इसकी बात की जाए तो जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें हाइड्रोजन से कॉपर जो है वो नीचे लाई करता है। और जो हमें पता है कि जो अपर जो कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हाइयर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसी वजह से जो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपनी ऑक्सीडेशन कर लेंगे और जो है वो H2 को डिस्प्लेस कर लेंगे। इसी वजह से जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास कॉपर है, क्योंकि कॉपर जो है वो H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, तो सेकंड एमसीक्यू की बात की जाए तो वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ मिथेन। तो 8 ग्राम ऑफ मिथेन हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें पता है जो मिथेन का जो मैस होता है वो 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम्स में अगर हम बात करें तो जो मिथेन में जो है वो 4 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो 1 मोल जो कि इज़ इक्वल है 16 ग्राम में, अगर हम उसकी बात करें तो 1 मोल में जो है वो एवोगाड्रोस नंबर्स होते हैं। तो अगर हम एवोगाड्रोस नंबर्स को 4 से जो कि बेसिकली जो हैं वो इसके बॉन्ड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 2.4088 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 होगा। लेकिन गिवन में हमारे पास जो है वो 16 ग्राम से हाफ है, यानी कि जो है वो हाफ मोल्स में हमने फाइंड करना है। तो अगर हम जो कि आंसर है, ठीक है, 2.4088 इंटू 10⁻24, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो हमारे पास आंसर होगा 1.2044 इंटू 10⁻24। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो इसी तरह इसका जो आंसर है वो हमारे पास अल्फा होगा 1.204 इंटू 10⁻24 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एमसीक्यू नंबर 3 है वो हमारे पास है पैशन सीरीज। पैशन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट। तो हमें ये पता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक ये हमारे पास गिवन है कि जो पैशन सीरीज की जो लोअर जो ऑर्बिट होती है वो हमारे पास जो है वो थर्ड ऑर्बिट होती है। जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो एमसीक्यू नंबर 4 तो वो है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। तो एन की फिगर से एल हमेशा जो होता है वो 1 माइनस होता है। तो जो अल्फ़ा है उसमें भी जो है वो ये सेम है, चार्ली में भी सेम है और जो है वो डेल्टा में भी जो है वो इससे कम है। लेकिन अगर हम बीटा में देखें तो एन और एल जो है वो दोनों जो है वो 1 है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा बीटा। ठीक हो गया। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका हमारे पास होगा वो बीटा। उसके बाद जो कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है वो है सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू नंबर ए हमारे पास मिथेन है, एमसीक्यू नंबर बी जो है वो BeCl2 है, सी जो है वो हमारे पास BF3 है और जो डेल्टा है वो हमारे पास H2O है। तो अगर हम अपने नॉलेज को रिवाइंड करें तो हमें पता है कि जो BF3 होता है वो हमारे पास sp2 होता है और जो CH4 और H2 होते हैं वो हमारे पास sp3 होते हैं और जो कि BeCl2 होते हैं वो हमारे पास जो है वो sp होता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो हमारे पास BF3 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। तो किसकी जो है वो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो जो कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा, जो कि C ट्रिपल बॉन्ड O है, क्योंकि इसकी जो कि एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो 1072 किलो जॉल पर मोल होती है। तो इसी वजह से जो कि ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास बीटा की होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एमसीक्यू नंबर 7 की। तो एमसीक्यू नंबर 7 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोजेसेस लोवेस्ट डेंसिटी। कौन सी गैस ऐसी है जिसकी जो है वो लोवेस्ट डेंसिटी है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है CH4 है, CO2 है, N2 है और हमारे पास जो है वो NH3 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फ़ा बनता है CH4। क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि डेंसिटी जो होती है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम जो है वो जो गिवन गैसेज हैं, ठीक है, उनके इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मोल्स लें यूनिट वॉल्यूम कंटेनर में, तो जो डेंसिटी होगी वो उनके मॉलिक्यूलर वेट मतलब मैसेज के बराबर होगी।
तो अगर हम उनकी मैसेज की बात करें तो जो CH4 का सबसे जो है वो कम मैस बनता है जो कि 16 ग्राम पर लीटर बनता है, इसी वजह से जो है वो इसकी जो है वो लोवेस्ट डेंसिटी होगी और जो राइट जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास CH4 होगा। तो ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कि नेक्स्ट MCQs है वो हमारे पास है कि इफ़ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर डबल्ड, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को अगर हम डबल कर लें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ भी होता है। तो में जो कि आइडियल गैस है उसका प्रेशर डबल किया गया है तो जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा। और अगर हमें पता है कि अगर हम ये बेसिकली बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, और अगर हम चार्ल्स लॉ लगाएं तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि टेम्परेचर को अगर हम डबल कर लें तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। तो अगर वॉल्यूम डबल हो जाता है तो इसका मतलब कि जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो बेसिकली सेम रहेगा। तो इसी वजह से जो कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, अल्फा होगा, रिमेन सेम। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 9 है, MCQ नंबर 9 की बात की जाए तो वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ NH3 H2O HF डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ। तो हमने जो है वो इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को वो देखना है। तो अगर हम देखें तो सबसे मैक्सिमम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो NH3 का जो है वो H2O और HF से जो होगा वो कम होगा, क्योंकि जो है वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें जो है वो कम होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्योंकि इसमें जो है वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो ग्रुप है वो बेसिकली ग्रुप नंबर 5 है। लेकिन जो ऑक्सीजन और जो कि फ्लोरीन है वो बेसिकली 6 और 7 वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो HF जो होता है वो 7 है, लेकिन फिर भी इसके जो है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि वाटर में जो है वो पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से जो इसका जो कि राइट ऑप्शन जो कि बनता है वो हमारे पास जो होगा वो चार्ली बनेगा, क्योंकि H2O की सबसे जो है वो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद जो है वो HF होगा और फिर जो है वो NH3 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि MCQ नंबर 10, तो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ 2 कंपाउंड्स इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नाउन एज व्हाट। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है चार्ली। आइसोमॉर्फिज्म है, क्योंकि जो कि एलोट्रॉपी होती है वो ये होती है कि अगर जो है वो सेम एलिमेंट की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएं, इस तरह जो है वो कार्बन की जो होती हैं वो जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट एक्सेट्रा जो होती हैं उसकी फॉर्म्स होती हैं। और जो कि एन आइसोट्रॉपी होती है वो ये है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो है वो डिफरेंट एक्सिस पर जो है वो उनकी जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर डिफ़र करें, ठीक है, जैसे कि उनकी जो है वो जो कि कंडक्टेंस है, ठीक है, इसी तरह जो कि टेम्परेचर है, तो उसे हम कहते हैं कि वो है एन आइसोट्रॉपी। और जो कि हमारे पास जो चार्ली है वो ये है कि आइसोमॉर्फिज्म। इसमें यह है कि अगर जो है वो 2 कंपाउंड जो हैं वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें उसे हम कहते हैं कि वो है आइसोमॉर्फिज्म। और इसका बिल्कुल अपोजिट वो है कि पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें क्या है कि अगर जो है वो सेम कंपाउंड जो है वो 2 और मोर डिफरेंट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अगर जो है वो एग्जिस्ट करें, उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो ये है कि MCQ नंबर 11, इन द रिएक्शन N2O4 डबल एरो 2NO2 delta H is equal to plus 57.2 kilojoule, the equilibrium is shifted in the forward direction by what। तो ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है जिसमें जो है वो N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, ठीक है, और इसमें जो है वो डेल्टा H जो कि उनकी इंथैल्पी है वो भी गिवन है। तो अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फेवर होता है। और अगर हम बात करें इसकी तो डेल्टा H जो है वो जो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी वजह से अगर हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा बीटा। ठीक हो गया। तो अगर जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड के क्वेश्चंस हों तो और जो है वो डेल्टा H गिवन हो तो आपने जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से इसका आंसर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो MCQ नंबर 12 है वो ये है कि विच साल्ट विल फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। तो कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो कि वाटर में एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो फॉर्म करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो अल्फा है वो है K2CO3 है, बीटा KCl है, जो चार्ली है वो है NaBr है, और जो डेल्टा है वो है NH4Cl है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बेसिकली जो है वो डेल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि जो है वो डेल्टा में जो कि NH4 है ये बेसिकली वीक जो है वो क्या है, वीक बेस है, लेकिन जो Cl है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अल्फ़ा में जो कि K2 है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस है, K जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो Na है वो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो NH4Cl होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि हमारे पास है MCQ नंबर 13, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो जो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं उसका ऑर्डर हमेशा जो होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कि MCQ नंबर 14 है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ व्हाट। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज 0.1 मोलल सोल्यूशन हो जाए वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अगर हम देखें तो वो बेसिकली होगा चार्ली 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कि 15 MCQs है वो ये है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर, द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ व्हाट। तो अगर हम इसकी बात की जाए तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बेसिकली ऐसे होगा कि जो वेपर प्रेशर लोवरिंग जो कि लॉ डील करता है वो बेसिकली राउलेट्स लॉ है। और राउलेट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रिलेटिव जो लोवरिंग होती है वो बेसिकली 1 माइनस पी एन डिवाइडेड बाई पी ओ होती है, जो कि इक्वल होती है 1 माइनस एक्स एन। तो 1 माइनस एक्स एन की अगर हम बात की जाए तो जो कि एक्स एन होता है वो बेसिकली होता है कि मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इस MCQ के अकॉर्डिंग जो कि वाटर के मोल्स हैं वो 10 हैं, और जो कि टोटल मोल्स हैं वो बेसिकली 10.1 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.99009901। अपने फॉर्मूले में अगर हम इसको जो है वो डालें जो कि 1 माइनस एक्स एन है, रिलेटिव लोवरिंग जो होगी वो 1 माइनस 0.99009901 जो कि इक्वल होगा 0.00990099। क्या हमारे पास एक अच्छा सा नंबर है। 9 को राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन होगा वो बेसिकली जो होगा वो डेल्टा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर तो ये हो गया। उसके बाद अगर जो कि सेकंड जो लास्ट MCQ है वो 16, वो ये है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ 0 फॉर व्हाट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 होती है बाय डेफिनेशन। तो इसीलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपने इसी स्टैंडर्ड स्टेट में जो है वो फॉर्म होता है एज अ एलिमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि लास्ट MCQ है वो ये है कि 1 कॉलम इज़ द चार्ज कैरिड बाय व्हाट। तो 1 कॉलम जो होता है वो बेसिकली बीटा इसका राइट ऑप्शन है। 1 कॉलम जो चार्ज होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस चार्ज को कैरी करते हैं, जो कि 1 कॉलम ऑफ चार्ज होते हैं। तो ये थे MCQs केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2017 के, जो कि फेडरल बोर्ड के थे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों इन MCQs के रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो मेथड पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।